माध्यम से आज समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट पास्ट का पोस्ट सिस्टम क्या होता है। और हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा लोकसभा का जो चुनाव होता है, जैसे संसद का चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है, वो तो हमें पता पड़ता है कि ठीक है चुनाव हो रहा है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं पता पड़ पाता कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। तो हम आज देखने की कोशिश करते हैं कि क्या राष्ट्रपति का चुनाव अलग तरीके से होता है, क्या लोकसभा का चुनाव अलग तरीके से होता है। अगर दोनों अलग तरीके से होते हैं तो हम दोनों चुनावों को एक तरीके से करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। तो दोस्तों, समय की न बर्बादी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं फर्स्ट पास्ट का पोस्ट सिस्टम होता क्या है। तो दोस्तों, इसका जो मीनिंग, हिंदी मीनिंग है, इसका है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। हमारे देश में जो इलेक्शन है वो दो तरीके से होता है। एक तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होता है, दूसरा होता है अनुपातिक प्रातिनिधिक प्रणाली। पहला कौन सा? प्रादेशिक हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसमें दोस्तों ये अनुपातिक है, ये दो प्रकार की होती है। कौन सी दो प्रकार की? एकल हस्तीकरण मत व्यवस्था, और जो दूसरा है वो होता है सूची व्यवस्था। ठीक है, प्रादेशिक किसके अनुसार होता है? हमारा लोकसभा का चुनाव हो गया, या फिर हम कह सकते हैं विधानसभा का चुनाव हो गया। मतलब कि जो हमें पता पड़ते हैं, जैसे हमें पता पड़ता है विधानसभा का चुनाव हो रहा है या लोकसभा का चुनाव हो रहा है या प्रधान का चुनाव हो रहा है, वो तो आ गए हमारे प्रातिनिधिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत। हमें पता नहीं पड़ पाते, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, राज्यसभा का चुनाव हुआ, उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, ये आ गए राज्य विधान परिषद का चुनाव हुआ, ये आ गए दोस्तों अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत। तो एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, एक निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसमें से जो एक कैंडिडेट चुनकर के आता है, निर्वाचित होकर के आता है, उस कैंडिडेट को या उस क्षेत्र को बोलते हैं एकल निर्वाचन क्षेत्र। जो इसमें क्या होता है, एक प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में दोस्तों जितने अधिक मत, 4 कैंडिडेट खड़े हुए, जिसके अधिक मत जिसने पा लिए वही विजयी हो जाता है। जैसे कि 4 कैंडिडेट खड़े हुए, जिस कैंडिडेट ने ज्यादा वोट प्राप्त कर लिए, मतलब चारों में सबसे ज्यादा जिसने कैंडिडेट ने वोट प्राप्त किए वही विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रातिनिधिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसमें क्या होता है, जो अनुपातिक है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब अगर मैं कहूँ सरल शब्दों में तो ये बोला जाता है पहले आप किसको वोट अपना मतलब राष्ट्रपति चुनना चाहेंगे, दूसरा किसको, तीसरा किसको, चौथा किसको। ऐसे फिर दूसरा कैंडिडेट आएगा, वो क्या करेगा, ऐसे एक ने तो कह दिया मैं पहले पे इनको रखना चाहता हूँ, दूसरे पे इसको रखना चाहता हूँ, तीसरे पे इसको, चौथे पे इसको। तो दूसरा कैंडिडेट आता है, जो दूसरा मतलब जो मत करेगा, तो उसको वो कहेगा नहीं, जो आपने दूसरे पे रखा है उसको मैं रखता हूँ पहले पे, जो आपने दूसरे पे रखा है उसको रखूंगा मैं पहले पे रखा है, आपने रखूंगा चौथे पे, तीसरे पे रखा है उसको रखता हूँ दूसरे पे, जो चौथे रखा है उसको रखूंगा मैं तीसरे पे। मतलब ये इसका मतलब ये होगा कि वो अनुपात मतलब देता है कि पहले फर्स्ट प्रेफरेंस मेरी कौन सी होनी चाहिए, दूसरी प्रेफरेंस कौन सी होनी चाहिए। अगर ये नहीं होता तीसरी प्रेफरेंस में मैं किसको देखना चाहता हूँ। इसमें क्या है दोस्तों कि अल्पसंख्यकों का मतलब कि प्रतिनिधित्व सुरक्षित नहीं रख पाता है। ये अनुपातिक है, इसमें क्या अल्पसंख्यक को प्रतिनिधित्व नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता है? क्योंकि वहां पता ही नहीं पड़ता है कि अल्पसंख्यक किसको वोट करके आए। अल्पसंख्यक चाह रहे हैं कि किसी को कैंडिडेट को कर दें, और जब देखता है जो बहुसंख्यक वोटर हैं वो चाहे इसको अगर ज्यादा सब फर्स्ट प्रेफरेंस दे दें तो ये जीत जाएगा, और अल्पसंख्यक वोटों का कोई महत्व नहीं रहा क्योंकि वो जीता ही नहीं कैंडिडेट। सीधा सिंपल यहाँ है। इसमें जानने की कोशिश करते हैं कि अनुपातिक प्रणाली को रखने का मतलब कि जो बहुत सारे नेता थे लोकसभा में, जो सांसद वगैरह थे, उन्होंने अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली रखने के लिए वहां पर अपना मतलब पक्ष रखा था कि इसको पूरे देश में लागू किया जाए। तो इस प्रणाली को
हटा दिया जाए। लोकसभा का इलेक्शन होता है या विधानसभा का इलेक्शन होता है या प्रधानी का इलेक्शन होता है, वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत होना चाहिए। लेकिन इसको स्वीकार क्यों नहीं किया संसद ने? इसको स्वीकार न करने का कारण ये था दोस्तों, एक तो इसकी मतदान प्रक्रिया है वो बहुत जटिल हो जाती है। जटिल क्यों हो जाती है? क्योंकि पहले कुछ इसमें क्या है, चारों कैंडिडेट के वोट काउंट करने पड़ेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर दूसरे बाद जिसने पहला किया उसको ऊपर लाना पड़ेगा। मतलब ये है समझने में बहुत दिक्कत होगी, समझने में बहुत दिक्कत होगी। दूसरी बात, इसलिए इसको रखने में अस्वीकार आ गया। क्योंकि इसको अस्वीकार रीजन ये था दोस्तों कि इसमें जो अपने हमारे देश की जो मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं जो साक्षरता रेट है वो बहुत कम है। अपने देश की जो साक्षरता रेट है बहुत कम है। इसके लिए अगर हम इसको रख लेते तो अब जो निरक्षर लोग हैं वो कहते नहीं इलेक्शन में चीटिंग हो गई, या फिर मतलब कि वो समझ नहीं पाते कैसे क्या इनकी काउंटिंग होती है, कैसे क्या। अब अभी सिंगल वोट जब रहता है तब तो ये लगता है कि हाँ चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई। और जब जब सिस्टम हो जाएगा तो क्या रहेगा। दूसरी बात, इसको रखने के और बहुत सारे कारण है। एक तो ये काफी खर्चीला हो जाता है दोस्तों, काफी खर्चीला है ये। दूसरा, ये उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करता है। ये उपचुनाव का कोई अवसर प्रदान नहीं करता। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जिसको हमने कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, अगर बाई चांस बढ़ जाता है तो उसके बाद जो सेकंड प्रेफरेंस हमने जो मतलब हमारे वोट काउंट होकर के जो सेकंड नंबर पे रहा है जो प्रत्याशी, उसको फर्स्ट पे कर दिया जाएगा। अभी इसकी वैकेंसी खाली हुई, सीधे उस पर फर्स्ट कर दिया। तीसरा इसका क्या है, ये मतदाताओं और प्रतिनिधियों के बीच आत्मीयता का प्रभाव रखता है। मतलब कि मतदाता को भी नहीं पता है आत्मीयता का प्रभाव मतलब रखने का दिया है। मतदाता को नहीं पता कौन बैठेगा जीतेगा, और नहीं प्रतिनिधि को पता है कि मेरे वोट कितने पड़ रहे हैं, मुझे कितनी प्रेफरेंस दी जा रही है, कैसे क्या है। इसलिए आत्मीयता का मतलब एक तरह से कहते हैं शंका और संदेह की स्थिति इसमें पैदा हो जाती है। दूसरा इसमें यह है कि अल्पसंख्यकों को चौथा ये अल्पसंख्यक और सामूहिक हितों को बढ़ावा देती है। सामूहिक हितों को ये बढ़ावा देता है। चौथा इसका मतलब क्या है कि पार्टी व्यवस्था को ज्यादा आगे करती है। मतलब कि अगर हम सिंपल शब्दों में हम बात करें तो ये पार्टी व्यवस्था के महत्व को बढ़ावा देती है, जबकि जो हमारा कैंडिडेट है मतदाता है उसके महत्व को खत्म कर देती है। पार्टी व्यवस्था को बढ़ावा और मतदाता के महत्व को खत्म कर रही है। ये जो है हमारी पार्टी व्यवस्था को ज्यादा कर रही है और मतदाता को कम कर रही है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया फर्स्ट पार्ट ऑफ पोस्ट सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारे इंस्टा हैंडल पर हमें मैसेज कर सकते हैं। उसका रिप्लाई आपको जल्द मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।